बताओ कुछ बता दो, अंदाज से बता दो। तो मैं बता देता हूँ, जब देश आजाद नहीं था 1937 से यहाँ पर आलू हो रहा। जब देश आजाद नहीं था तब से यहाँ पर आलू हो रहा। लेकिन जो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारी जो क्वालिटी है आलू की, सर इससे बढ़िया क्वालिटी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मैंने 16 स्टेट घूम लिए इन्हीं के सारे से। कभी कभी इनको जरूरत पड़ती तो झाड़ का भी टिकट आता है। जब पिछले वर्ष चौथी साल है, हम लोग गुवाहाटी में थे, तो गुवाहाटी के कमसर साहब कह रहे थे कि अभी सर, उनकी भाषा में कम समझ आता कि ये आलू मैं ले जा सकता हूँ। मैंने सर मेरा सौभाग्य होगा गुवाहाटी के कमसर में मेरा आलू खाएंगे। 37-97 आलू था। और जो चमक थी, जिस तरीके से बॉम्बे के अंदर हेमा मालिनी, माधुरी जी जिनके चेहरे चमकते हैं ना, इस तरीके से हिंदुस्तान में हमारा आलू चमकता है। ये आप लोगों को भी बड़ी गर्व की बात है, मैं बताई देता हूँ। खनौली का आलू जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उत्तर प्रदेश का 35% आलू हम पैदा करते हैं। भारतवर्ष में 11% जमीन हम जोतते हैं, 11% उत्पादन करते हैं हम जमीन पे, लेकिन उत्पादन 20% देते हैं हम सरकार को। भारत में जो उत्पादन होता है उसका 20% देते हैं। मात्र भारत की जो जमीन उपजा हुआ है उसकी 11% जमीन हम उत्तर प्रदेश में जोतते हैं और 20% उत्पादन देते हैं। खाद्य सामग्री में, गेहूं, जो भी हमारी सामग्री है उसमें। लेकिन आप लोग वहां नहीं पहुंचते जहां हमें जाना चाहिए। जो हमारे भाई साहब बैठे हुए बुआ के लड़के हैं कि अरे खनौली के लोग बहुत बढ़िया आलू पैदा करते हैं। अब आप भी हमारे यहाँ पहुंच गए। कहीं भाई साहब आपसे कम तो नहीं हम लोग, कहीं और 21 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनुभव अपना अपना करना चाहिए। मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, शायद मैं जानता हूं कुछ लोगों की उम्र भी नहीं होगी तब से आपकी इफको, जो हमारी सहकारिता की जननी है, जिन्होंने हमें सहकारिता सिखाया, और एक सहकारिता के रूप में आज भारतवर्ष की बात करूंगा मैं, तो भारतवर्ष के अंदर काम कर रहे हैं। और आज वो नाम है कि जितना भी आपको हिंदुस्तान के अंदर फर्जी खाद बिक रहा है वो केवल इफको के ही मार्का में मिलेगा, दूसरे मार्का में नहीं मिलेगा। क्यों कि किसानों के दिल में और किसानों की जो है ना, इफको पर बहुत बड़ा विश्वास है। एक बार को तो ये नकली भी डाल लेंगे तब भी ये नहीं कहेंगे माल क्या है, इफको का है। इतना बड़ा विश्वास है। 1967 में जब ये सहकारिता के माध्यम से कंपनी, वो हमारी ये उत्पादन सामने आए, एक जमाना वो था, शायद 2 ही 4 लोग होंगे। हमारे फादर के कपड़े टंगे हुए थे और एक सेदरिया गांव है जलेसर के पास, वहां के एक BLW थे, वो आए और पिताजी के कपड़े पहन करके अपने थैले में और यूरिया डाल गए। लोग डालने नहीं देते थे, लोग डालने नहीं देते थे इसे। जब उस कोन में अलग गेहूं दिखा तो उसका कुछ नजारा देखने को अलग से मिला, तो लोगों को धीरे धीरे हम लोग इस पर पहुंच गए। आज वो स्थिति है कि आज सरकार के पास खाद यूरिया आपके लिए पैदा नहीं हुआ। हम लोगों ने, सर मैं बताऊं, ये प्रैक्टिकली बात है। आज ये देश की नजर है। बड़े सौभाग्य की बात है आगरा के लिए, जो वर्ल्ड के अंदर तीसरा अनुसंधान पोटैटो का आगरा को मिला है, जिस पे वो लड़ाई लड़ी गई। अगर ये अनुसंधान, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज कुमार सिंह को, आप तो जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके मन में थी, और कौशल किशोर नीरज जी, इन्होंने अपने पूरी ताकत लगा दी। एक दिन 22 देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा था जेपी होटल में, मैं भी था। माननीय हमारे कृषि मंत्री जी बड़ा जोर लगा रहे थे मुरैना ले जाने के लिए। तो मैंने मीडिया के सामने बड़े शब्दों में कहा, लेकिन मैंने उस दिन अपनी ये नहीं समझा कि 4,67,000 किसान हमारे आगरा में खेती करता है। अगर मैं शहीद भी हो जाऊंगा तो कम से कम ये 4,67,000 याद रखें। मैंने कहा सर मुरैना में क्या करोगे?
आलू आगरा में पैदा होता है, आलू यूपी में पैदा होता है, यूपी में भी आगरा में पैदा होता है, जहां पर 78,000 हेक्टेयर में आलू होता है। 8 करोड़ की कैपेसिटी है, 327 कोल्डोर उस समय हमारे आगरा में संचालित है। आपके मुरैना में चंबल नदी है, वहां पर गुंडे बदमाश पैदा होते हैं, वहां तो नरेंद्र तोमर एंड आर्म्स कंपनी लगनी चाहिए। मेरी बात उनको खटकी, लेकिन केंद्र सरकार भी चाहती थी कि पोटैटो सेंटर आगरा में हो। आज 114 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और जमीन की रजिस्ट्री हो गई, और जब तक काम करने के लिए वालीबाल पार्क में एक ऑफिस है वो दे दिया करने के लिए, और जब तक वो बनेगा तब तक पूरी तरह से हम लोगों का वो भी एक, मेरी भी एक ख्वाहिश थी, आप सबकी थी। अभी मैंने पिछली गोष्ठी में लखनऊ में कहा था, मैंने कि हम तो ये चाहते हैं किसान बीज नहीं बना सकता, किसान खाद नहीं बना सकता। सन 1965 का जो सपना था लाल बहादुर शास्त्री का कि अधिक अन्न उपजाओ, आज इतना अधिक अन्न उपजाया है कि शायद सरकार के पास जगह नहीं है सर। ये हमने करके दिखाया। आलू की बात आई, आलू में इतना उत्पादन लिया है वो शायद अब इससे ज्यादा लेना असंभव ही मान लीजिए। क्यों कि सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ का किसान तो वो किसान है, केवल आप हमें सीड और खाद, ये जो आपके पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक आ रहे हैं, इनकी गुणवत्ता के अनुसार हम लोग चलेंगे तो आपको इतना उत्पादन करके देंगे कि हम खाएं और जो बचे वो देश भी खाए। हमारी एक तमन्ना है, तो मैं आपसे निवेदन चाहूंगा और वो भी बात बताऊंगा कि ये जो हमारा उत्पादन है, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, इनके सहारे से, और ये सबकी है कि हमें आलू में जो राशन में बिकता है उसमें कुछ मिलता नहीं। मान्यवर, हमारी सोच ये है, और आप हमारे बीच की कड़ी हो, सरकार से और किसान के बीच में आप हमें जोड़ते हो। वो उत्पादन हो और वो सीड हो जिसे हम एक बार एक्सपोर्ट करते। अगर खनौली का आलू एक्सपोर्ट होता है तो ये हमारे आगरा में जो लोग आत्महत्या करते हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं, वो हमारे लिए समस्या का समाधान एक बहुत ही सरल तरीके से होगा, और आप ये लोग जानते हैं। अगर इफ्को के माध्यम से मैं आपको आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, टाइम जरा हो गया, कोई गलती से वो हो जाए तो आप थोड़ा क्षमा करना, कि अगर आपके उत्पादन से हम लोग उत्पादन पैदा करें और मार्का आपका लगे तो विदेश में भी जाके ये इफ्को क्वालिटी के माल हैं, इफ्को के उत्पादन से पैदा हुए, और इफ्को का मार्का हमारे उत्पादन पे होगा तो शायद आपको भी जो ट्रेडिंग का लाभ होगा, बीच का व्यापार का, और हमारे उत्पादन का बड़े साथ के साथ हम बेचेंगे कि हमारा माल इफ्को कंपनी खरीद रही है। आप हमारे साथ बीच में इस लाइन में भी आए, विचार करें ऊपर जाकर। उनको मैंने टाइम ज्यादा लिया। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा आप लगा के देखो। भैया मैं तो ज्यादा नहीं, 25 एकड़ जमीन है, आलू करता हूँ। मैंने 5 बीघा सरसों की और 5 बीघा गेहूं लगाई। तो पुराने उसके हिसाब से मैंने गेहूं का कट्टा खोला और ये पूरी शीशी खोल ली और उसमें मिला दी, मुआ लगा दिया। मैं अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, वो गेहूं ठीक जमा। उसके बाद में जब भी आलू में स्प्रे करता था, बीच में खेत थे वो, तो उसमें भी लगा देता था। मैंने 2 छिड़काव उस पर कर दिए, और पहले से मैं तो जमीन में आलू ही करता आया हूँ। भगवान मालिक ऐसा 6 कुंटल से कुछ ऊपर एवरेज आई है मेरी 1 बीघा कच्ची। मेरा इतना गेहूं आज तक नहीं, 6 कुंटल से ऊपर एवरेज आई मेरी 1, या मुझे कोई लालच नहीं, कोई बोली, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग आप क्वेश्चन करते हो युवाओं, अरे हम क्यों बनाएं, हम अपने तरीके से लगाएंगे, अलग से लगाएंगे। इसका कारण यह है कि आप देखोगे, आप भी उस चीज के मरीज हो, या 50% लोग बैठे हुए हैं गुटखारों खाने वाले, जब ये भोजन करते हैं तो ये किस तरीके से सोचते हैं द्विवेदी जी, क्योंकि गबड़ा छिल जाती है इनकी, नमक मिर्च तो चल नहीं पाती, तो ये किसी भी तरीके से पानी का कुल्हड़ हाथ में लेकर के गिलास, और वो रख करके भीतर घुसते हैं भोजन को, किसी भी तरीके से अंदर हो जाए। ऐसे ही आप इसे जमीन तक पहुंचा दो, ये प्रैक्टिकल है, आप इसे जमीन तक पहुंचा दो। अभी मेरे भाई ने क्वेश्चन किया कि वो चमक के लिए, और बहुत सारी चमक है, चमक के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन
इसका गुण जरूर आपको दिखाई देगा। आप पौधे के आलू के साथ इसे भिगो करके लगाएंगे तो पौधा आपका मजबूत जरूर होगा, ये मेरा मानना है। हम लोग कहाँ पे चढ़ रहे हैं? जो हमारे बीच के लोग हैं वो सही उस तरीके पे नहीं। यहाँ की बात आती है, हमारे ही बच्चे हैं, डीएपी और यूरिया बिकने के बाद शायद हमारे सचिव महोदय ये सोच लें कि आपके पास लगभग एक सोसाइटी में 2000 के करीब मेंबर होते हैं। एक सोसाइटी में अगर 2000 मेंबरों पे, अगर 1000 मेंबरों पे भी इन्होंने कोशिश कर ली तो 1000 बोतल जाएंगी और अगले साल उसका रिजल्ट सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन एक दिन में डीएपी बट गई, दूसरे दिन में यूरिया बट गया, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना काम देखेंगे। तो गोदाम बंद, गोदाम बंद। मैंने समझाया क्या ये वो है 8 करोड़ की कैपेसिटी होती है, अगर 1 रुपए बोरा भी ये कमाएंगे, सोसाइटी अगर खाद का जो बारदाना होता है सर उसे भी बेचे अपने माध्यम से, 1 रुपए बोरा भी कमाएंगे तो 8 करोड़ सोसाइटियों को होगा। जो आप अंदाज कर लो, आगरा के अंदर 102 सोसाइटियां हैं, इनकी तनख्वाह निकलने में कोई देर नहीं होगी और इनका जो रोना है वो बिल्कुल बंद होगा। अगर एक सचिव हर एक गांव में अपनी जिम्मेदारी के साथ सड़क के किनारे 1 बोतल दे, प्रचार में जाएगी। हम सर से अनुरोध कर लेंगे, डेमो करा के दिखा दे कि ये है सा हमारा डेमो। अगर आप खाद लेने आए हो 20 किसानों तो आपको वो टोकन तब दूंगा, पहले मेरा डेमो दे दो। ऐसी बात नहीं, परिवर्तन हुआ। जब चाय वाली बात चली तो पहले कौन चाय पीता था? फ्री में पिलाएगी। और आज वो स्थिति है, घर में रोटी नहीं बने तो बेटी जी चाय। तो जितो सुनो, जितो त्यागी जी, ये सामान तो ये गोदाम पे मिलेगा, प्राइवेट दुकान पे मिलेगा, तेज मिलेगा। ये गोदाम हमारा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, गोदाम पे मिलना चाहिए।